वो एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। हर कोई उससे खुश रहता। 3 साल से रोज ऑफिस आ रही थी। नाम था रोली। रोली, तुम कमाल की हो। तुम पर ही श्रेय जाता है इस कंपनी को खड़ा करने का। मालिक लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सर, मैं मिलकर क्या करूँगी? मेरे अकाउंट्स में वक्त पर पैसे डाल दिया करिए। तो मिल लो ना, उन लोगों से क्या पता पैसा भी बढ़ जाए। रोली को तय वक्त पर कंपनी के मालिकों से मिलवाया जाता है। वो एक ऐसा लम्हा होता है कि सभी रोली को देखते ही रह जाते हैं। कितने साल से काम कर रही हो बेटा आप नहीं जानती कि आपके काम से हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। पिछले साल तो हम लोगों ने खुद ही आपके पैसे बढ़ा दिए थे, लेकिन इस बार कंपनी ने सोचा है कि आपसे बात करके ही पैसे बढ़ाए जाए। बताइए कितने पैसे बढ़ाने हैं? रोली को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, लेकिन थोड़ी देर को सोचकर वो कहती है, इस शहर में जीवन जीने के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो तो आप लोग मुझे दे ही रहे हैं। बस हाँ, एक काम करिए, जो पैसा आप लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं वो आप लोग मेरे पापा के एड्रेस पर मनी ऑर्डर कर दिया करिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जितनी अच्छी एम्प्लॉय हैं उतनी अच्छी इंसान भी हैं। आप एड्रेस HR के पास लिखवा दीजिए, मैं उसमें पैसे भेज दिया करूँगा। रोली के मन में एक सवाल आता है जो वो मालिकों से पूछने के लिए रुक जाती है। हाँ बेटी, कुछ पूछना है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक वो मनी ऑर्डर रिसीव होता रहे पैसे भेजते रहिएगा, फिर चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। चाहे तो जो सैलरी अभी आप लोग मुझे दे रहे हैं वो भी रोक लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मालिक सोचते हैं कि रोली के कारण उनकी कंपनी को लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है, तो रोली के घर पैसा भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, रोली का काम दिन ब दिन कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। लेकिन एक दिन उसकी मैनेजर, रोली, तुमको कल से नाइट शिफ्ट में आना है। हमारे नए क्लाइंट अमेरिका के हैं, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तुम जाओगी ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। रात को वैसे भी नहीं सोती हूँ। तभी वहाँ रवि आ जाता है जो रोली को बहुत पसंद करता है। हाँ, ये ना रात को सोती है और ना ही ये दिन में खाना खाती है। कितनी बार बोला यार इससे चल कॉफी पी कर आते हैं, तो बदले में प्यारी सी स्माइल दे देती है बस। चल ना, तेरे लिए स्माइल भी तो काफी है ना। वैसे रोली, जोक्स अपार्ट कल रात में 12 बजे तुम्हें कैब लेने जाएगी और अपना एड्रेस लिखवा देना। अगले रोज कैब रोली को लेने आ जाती है। रात का अंधेरा ड्राइवर को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि जहाँ रोली का एड्रेस होता है वहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं होता है। जिसके बाद ड्राइवर रोली को फोन करता है। रोली मैम, मैं यहाँ फाटक में खड़ा हूँ, बताइए मुझे कहाँ लेने आना है आपको? अचानक रोली कैब के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं तो यही हूँ। ड्राइवर, जिसकी निगाह अब तक नीचे होती है, अचानक सामने रोली को देखकर हैरान हो जाता है। वो डर जाता है कि अचानक सामने कैसे लड़की आ गई। रोली चुपचाप आकर कैब में बैठ जाती है। मैडम, आप कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। और आपका घर कहाँ था? वहाँ तो दूर दूर तक कोई मकान ही नहीं था। रोली चुपचाप रहती है। ड्राइवर को लगता है जैसे रोली के अंदर घमंड है और वो उससे बात नहीं करना चाहती है। ड्राइवर उसे लाकर ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन वो रोली को कहाँ से लाया और कैसे लाया ये अब वो भूल चुका होता है। ऐसे ही एक दिन एक ड्राइवर रोली को छोड़ने जाता है, जहाँ रोली के साथ एक और लड़की कैब में होती है। रोली एक बड़े से मकान के आगे रुकती है और अंदर चली जाती है। दिन ऐसे ही कट रहे थे। रोली के घर में उसके पिता हर महीने की एक तय तारीख को पैसा रिसीव भी कर रहे थे। पता नहीं कौन ये पैसे भेजता है और क्यों। मन करता है किसी दिन पोस्ट ऑफिस जाकर पता निकलवाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कोई गलती से ही भेज रहा हो। जरूरत इतनी है कि लगता है जब तक चल रहा है चलने दो। हाँ, सही कह रहे हैं। एक बेटी, वो भी साथ नहीं। पता नहीं कौन है जो पैसे भेज रहा है हम लोगों को। उधर ऑफिस में एक रोज रोली अचानक से उठती है, बैग उठाती है और निकल जाती है। अरे रोली, कहाँ जा रही हो? रोली उसे घूर कर देखती है और कहती है, घर जा रही हूँ। मेक श्योर घर पर पैसे हमेशा वक्त पर पहुँचते हैं या नहीं। रोली चली जाती है। अगले दिन तय समय पर वो ऑफिस में नहीं आती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। इतनी होनहार एम्प्लॉय और बिना बताए नहीं आ रही। जरूर कोई बात होगी, उसे फोन तो लगाओ। अरे फोन चल ही नहीं रहा है उसका। तो किसी को घर भेजो, कैब ड्राइवर को भेजो जो उसे छोड़ने जाता था। कैब ड्राइवर उस घर में जाता है। वहाँ रह रहे लोग कहते हैं,
कैसी बात कर रही हो? हमारे घर में कोई रोली नाम की लड़की नहीं रहती है। कैब ड्राइवर मैनेजर को सारी बात बताता है। साहब, मैंने तो उन्हें रात को 2 बजे इसी घर के अंदर जाते देखा है, लेकिन मकान मालिक मानते ही नहीं है कि घर में किसी रोली नाम की लड़की रहती है। अरे इस कैब वाले का दिमाग खराब है, घर भूल रहा होगा ये। आस पास के घर में पता करो। ऑफिस का चपरासी रोली की फोटो को लेकर पूरे मोहल्ले में टहलता है, लेकिन किसी को रोली का कोई पता नहीं होता है। एक दिन कंपनी का मालिक मैनेजर को बुलाता है। क्या बात, तुम्हारे डिपार्टमेंट से लगातार नुकसान हो रहा है रोली के होते हुए भी? सर, रोली का तो पिछले 15 दिन से कोई पता नहीं चल रहा है, ना घर का फोन लग रहा है। अरे कैसे, क्या बोल कर गई थी? बस ये कि घर पर पैसा जाना बंद नहीं होना चाहिए। अरे तो उस घर के पते पर जाओ और देखो कहीं माता पिता के पास तो नहीं चली गई। कंपनी के कुछ प्रतिष्ठित लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, सामने एक बुजुर्ग माता पिता आते हैं। हाँ जी, कौन है आप लोग? ये रोली जी का घर है। दरअसल वो पिछले 15 दिनों से काम पर नहीं आ रही हैं, तो सोचा यहाँ आके पूछ लें। कितने दिन से नहीं आ रही है? पूरे 15 दिन से। वो आप लोगों को पैसे भी तो भेजती थी। माँ उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, जहाँ रोली की फोटो दीवार पर टंगी होती है। मेरी बेटी रोली को मरे 3 साल हो गए हैं। नेहा और आयुष अपने नए घर में बहुत खुश थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया था। चलो दीदी, छुपन छुपाई खेलते हैं। इस नए घर में छिपने की बहुत सारी नई नई जगह हैं। ठीक है, मैं 10 तक गिनती हूँ, तुम जाकर छुप जाओ। 1 2 3 4। आयुष अपने घर की छत पर पहुँच गया। कहाँ छिपूं, कहाँ छिपूं? हाँ, बराबर वाली छत की सीढ़ियों में छिप जाता हूँ। नेहा की छत के बगल में खाली मकान था, जिसकी छत पर सीढ़ियों का दरवाजा नीचे था, जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती थीं। आयुष बगल की छत पर गया और सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। बाल्टी के नीचे। बाल्टी के नीचे नहीं? अच्छा, मैं समझ गई कि ये कहाँ छिपा होगा। नेहा ने अलमारी को खोलकर देखा, आयुष वहाँ नहीं था। छत पर गया होगा। दीदी मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आयुष दरवाजे पर पीठ लगाकर खड़ा था। अचानक उस दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां निकली। आयुष चीखता हुआ सीढ़ियों के ऊपर भागा। भूत, भूत, दीदी, दीदी, भूत, भूत। आयुष, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आता तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती। सीढ़ियों के नीचे दरवाजा है, मैंने उससे एक हाथ निकलते हुए देखा। शायद उस खाली घर में भूत रहता है। पागल, ये भूत वगैरह असलियत में नहीं होते। जरूर उस घर में कोई रहता होगा। चलो, मैं चलकर देखती हूँ। नेहा आयुष के साथ नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी मम्मी शालिनी वहाँ आ गई। आयुष, नेहा, चलो नीचे चलो, तुम्हारा स्नैक्स तैयार है। अगले दिन रात को आयुष और नेहा के घर की लाइट चली गई। गर्मी में नींद नहीं आ रही। मम्मी, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। जब पापा घर आएंगे तो इन्वर्टर लगवा लेंगे। अभी जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम दोनों जाकर खेल सकते हो। आयुष और नेहा रात में ही छुपन छुपाई खेलने लगे। पिछली बार मैं डैन बनी थी, इस बार तुम बनो। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4। नेहा छत पर पहुंची। बगल वाली छत की सीढ़ियों में जाकर छिप जाती हूँ। आयुष वहाँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत रहता है। नेहा बगल वाली छत की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। मैं आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। अरे, क्या ये दरवाजा बंद नहीं था? नेहा अंधेरे में उस घर में घुस गई। घर के अंदर अंधेरे कमरे में नेहा को किसी की आवाज सुनाई दी। डार्क रूम में किसी औरत की भयानक आवाज। इधर आओ बबली, मेरे पास आओ। क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? बबली? मेरा नाम बबली नहीं, नेहा है। कौन है वहाँ पर? यहाँ आओ, कमरे की तरफ। नेहा डरते डरते अंधेरे कमरे में चली गई। कमरे में एक भूतनी खड़ी थी, जिसके सिर में दर्जनों चाकू घुसे हुए थे। नेहा बुरी तरह चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी।
जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसल गया। भूतनी ने पीछे से नेहा का पैर पकड़ लिया। डरो मत, मेरे साथ छिपन छिपाई खेलो। भूतनी नेहा को पकड़कर मकान के अंदर खींचने लगी, लेकिन तभी आयुष वहां आ गया और नेहा का हाथ पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगा, मम्मी भूत, मम्मी बचाओ, मम्मी जल्दी यहाँ आओ। हाँ, ये तो आयुष और नेहा की आवाज लगती है। शालिनी तुरंत दौड़ती हुई छत पर पहुंची। उसने देखा पड़ोस वाली छत पर आयुष नेहा को सीढ़ियों के ऊपर खींच रहा है और नेहा के माथे पर खून बह रहा है। मेरी बच्ची। शालिनी तुरंत नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और नेहा के माथे पर पट्टी बंधा कर लाई। जब शालिनी घर लौट रही थी तो शालिनी के घर के सामने रहने वाली कमला आंटी ने उससे पूछा, शालिनी क्या हो गया नेहा को? ये सिर पर पट्टी कैसे बंधी है? ये दोनों हमारे मकान के बगल वाली छत पर छुपन छुपाई खेलते हुए सीढ़ियों के नीचे चले गए थे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ किसी भूतनी को देखा। घबराहट में नेहा भागी और गिर पड़ी। तुम्हारे घर के बराबर में जो मकान है वो पिछले 12 साल से खाली पड़ा है। वहाँ अपने बच्चों को कभी मत जाने देना। उस घर में एक माँ और एक बेटी का साया भटकता है। माँ और बेटी का साया? हाँ, इस मकान में 12 साल पहले मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, बबली। रात में मोनिका का हस्बैंड पीयूष जब भी घर आता तो मोनिका को किसी के साथ बातें करते हुए पाता। उसे शक हो गया कि मोनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मोनिका और पीयूष में अक्सर लड़ाई होती थी। एक दिन पीयूष बहुत खराब मूड में ऑफिस से घर लौटा। जब उसने मोनिका को फोन पर बातें करते देखा तो उसका खून खौल गया और उसने चाकू से मोनिका और अपनी बेटी बबली की हत्या कर दी। पीयूष इस समय उम्र कैद काट रहा है। मोनिका और बबली की आत्मा इस घर में भटकती है। शालिनी ने छत पर एक ऊंची दीवार खिंचवा दी ताकि नेहा और आयुष बगल की छत पर कभी न जाए।